नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपन अगली प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। सर्वसमीकाएं जो हमने पिछली 8वीं कक्षा में भी पढ़ी थी। सर्वसमीकाएं होती क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो एक ऐसा बीजीय समीकरण जो कि चरों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। सत्य का मतलब कि उसका रिजल्ट आप जहाँ भी पुटअप करेंगे उसका आंसर उसी हिसाब से आएगा। बीजीय का मतलब वही चर और अचर संख्याओं से रिलेटेड बात होती है। समीकरण का मतलब जहाँ पर बराबर का चिन्ह आपको दिखाई देगा वो समीकरण कहलाती है। तो चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। चर के बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियोस में कि चर क्या होता है। जो भी अपना ABCD या XYZ जो कुछ भी होते हैं वो सब चर होते हैं। अपनी इसमें सबसे पहली जो सर्वसमीका है वो क्या है, जो हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी थी। और अभी जो 9th में जो सर्वसमीका है वो क्या है, तो सबसे पहली सर्वसमीका अपनी ये है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। वहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ था और यहाँ पे x प्लस वाई है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये अपनी पहली सर्वसमीका थी जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ ली थी। दूसरी सर्वसमीका क्या थी, दूसरी थी x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ये अपनी दूसरी सर्वसमीका थी। उसके बाद अगर अपन तीसरी सर्वसमीका की बात करें तो वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक बार हो जाएगा x माइनस वाई। और उसके बाद जो चौथी सर्वसमीका जो हमने 8वीं कक्षा में पढ़ी थी वो थी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी बाहर x और प्लस हो जाएगा ए बी। ये 4 सर्वसमीकाएं हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। इन सब सर्वसमीकाओं में एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ समझिएगा, अगर दो पद आपको एक जैसे दे रखे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसको इस तरीके से भी दिया जा सकता है और या फिर इसको इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि x प्लस वाई। 2 बार अगर पद दिया हुआ है तो उसका मतलब भी यही होगा। ठीक है, सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा। इस तरीके से कैसे कि भाई इसको अगर अपन सॉल्व करें तो x पहले इससे गुणा हुआ तो x का स्क्वायर बना, y इससे गुणा हुआ तो y का स्क्वायर बना, फिर x जो है वो इस y से गुणा हुआ और ये y इस x से गुणा हुआ तो 2xy हो गए। इस तरीके से ये हो गया। इसी तरीके से इसका हुआ, इसी तरीके से ये हुआ और इसका भी ऐसे ही हुआ। अभी अपन बात करेंगे अपनी 5वीं सर्वसमीका के बारे में जो हमारी इस 9th क्लास में आने वाली है। तो वो क्या है, वो सर्वसमीका अपनी ये है कि x प्लस, अभी तक 2 पद ही चल रहे थे, इसके अंदर 3 पद आने वाले हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो 3 पद आ गए तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। पहले 3 है तो तीनों का इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे, अलग अलग स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। उसके बाद बीच में चिन्ह तो प्लस का ही रहेगा क्योंकि सब में प्लस का ही चिन्ह है। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पहले इससे गुणा होगा 2x y से, फिर 2 गुणा होगा y z से प्लस 2y z और फिर 2 गुणा हो जाएगा zx से। ठीक है, तो ये अपनी 5वीं सर्वसमीका है। उसके बाद बात करते हैं अपन 6ठी सर्वसमीका की। लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि अगर चिन्ह चेंज हो रहे हैं तो वो चिन्ह इनके हिसाब से ही चेंज हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अभी 6 नंबर, तो वो क्या है, वो ये है, देखिए x प्लस वाई की क्यूब। पहले स्क्वायर चल रहा था, इस बार क्यूब आ गया। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा भाई, अब देखो वापस वही बात है कि क्यूब है तो x का क्यूब हो जाएगा प्लस y का भी क्यूब हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर y और प्लस 3x y स्क्वायर, ये भी हो सकता है। या फिर इसको अपन, ये जो इतना सॉल्यूशन है, इतने सॉल्यूशन को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 3xy दोनों में कॉमन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस इन दोनों पदों में 2-3 चीज़ें कॉमन है, 3x और y, तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई।
ठीक है। अब यहीं से एक सर्वसमीका और क्रिएट होती है, देखो ध्यान से, इसी का अल्टरनेटिव विकल्प के तौर पे कि अगर मुझे कहीं पे x की क्यूब और y की क्यूब दिख गया तो इस सर्वसमीका का क्या मतलब होगा भाई। तो अगर x की क्यूब प्लस y की क्यूब अगर मुझे दिख रहा है तो इस पद को मैं इधर भेज दूंगा, इधर ये प्लस का, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। कहने का मतलब ये दोनों इधर आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की क्यूब, ये तो है ही अपने स्थान पे, ये प्लस का इधर आकर किसका हो गया, माइनस का 3xy, माइनस का 3xy और ब्रैकेट में हो गया x प्लस वाई। मतलब ये अपनी एक और सर्वसमीका हो गई। वो क्या कि अगर कहीं पे x की क्यूब प्लस y की क्यूब अगर दिया हुआ है तो उसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, उसको हल कैसे कर सकता हूँ, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो इस छठी सर्वसमीका से हम एक सर्वसमीका और ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको आपको एडिशनल रूप में लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपनी अगली सर्वसमीका है सातवीं। वो सर्वसमीका क्या है, इसमें प्लस का चिन्ह था, अब की बार माइनस का चिन्ह, x माइनस वाई का क्यूब बराबर, इसका क्या होगा, तो x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक वही बात की सोचने वाली बात है कि इसमें भी मैं कॉमन लेकर के लिख सकता हूँ। वो कैसे, वही जो छठी सर्वसमीका में किया था वैसे ही इसमें, तो x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब तो ये है ही, और यहाँ पर भी देखो माइनस का 3xy कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में कौन बचेगा, यहाँ से x बच गया, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस 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 टकरा कर ही क्या क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे। तो ये हो गया अपना x माइनस वाई करके, ठीक है। अब इसमें भी वही हो रहा है कि इसके थ्रू भी अपन एक सर्वसमीका और निकाल सकते हैं, वैसे ही कि भाई अगर मेरे को इसका वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को मैं इधर भेज दूंगा, तो क्या बन गया, ये x माइनस वाई का क्यूब, ये माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस का 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब ध्यान रखना ये चिन्ह चेंज नहीं होगा, केवल ये चिन्ह चेंज होगा, ठीक है। बराबर बराबर ये का ये रह जाएगा x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। समझ में आ गई बात। अभी एक आठवीं सर्वसमीका, आठवीं सर्वसमीका क्या है, तो वो है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xy और z। अगर ये दिया हुआ है तो उसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले इन तीनों को ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेट में, और फिर हो जाएगा आगे आपके x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा एक्स वाई, माइनस हो जाएगा वाई जेड और माइनस हो जाएगा जेड एक्स, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन, प्रश्नावली 2.5 का पहला प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके निम्न के गुणनफल ज्ञात करो, मतलब इनके सॉल्यूशन ज्ञात करने हैं। तो अपना जो पहला प्रश्न है वो क्या है, x प्लस 4 और x प्लस 10, देखो दोनों में ही प्लस प्लस है, ठीक है। मैंने सर्वसमीका में भी आपको पहले में बताया था, क्या बताया था कि x प्लस वाई का अगर स्क्वायर दे रखा है तो जहाँ पे दोनों ही प्लस प्लस के होंगे तभी वो पहली सर्वसमीका लगेगी। तो चिन्ह अगर सेम है तो पहली सर्वसमीका, और पहली सर्वसमीका अपनी क्या है, पहली सर्वसमीका अपनी ये है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हो तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। तो इस सर्वसमीका की वजह से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, x का मतलब क्या है, x का मतलब तो वही है, लेकिन अब एक चीज़ और सोचने वाली बात ये कि इसमें दोनों ही चिन्ह क्या हैं, अलग अलग हैं। इसका मतलब ये सर्वसमीका नहीं लगेगी, सॉरी गलती हो गया, ये सर्वसमीका नहीं लगेगी। इसमें कौन सी लगी, देखो x प्लस 4 है, x प्लस 10 है, तो यहाँ पर अपनी चौथी सर्वसमीका लगेगी, सर्वसमीका नंबर 4। वो क्या थी कि x प्लस a और x प्लस b अगर हमारे सामने हो प्रस्तुत तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b और ब्रैकेट में बाद में x और प्लस ए बी करके। तो इसमें a और b जो है वो किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। तो इसमें x बराबर तो x ही है, लेकिन a बराबर कौन हो गया, 4 हो गया, और b बराबर कौन हो गया, 10 हो गया। तो सर्वसमीका नंबर कौन सी लगेगी, 4 लगेगी, जो कि क्या है x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका रिजल्ट क्या होता है x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी बाहर x प्लस
ए बी करके, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको पुटअप करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं तो x के स्थान पे तो x ही रहेगा, तो x का स्क्वायर प्लस a और b, a कितना है 4 और b कितना है 10, तो a के स्थान पे 4 हो गया और b के स्थान पे 10 हो गया। x के स्थान पे x ही रहेगा क्योंकि x ही है, और ab का मतलब a की जगह पे 4 और b की जगह पे 10। इसको अगर अपन सोल्व करें तो x का स्क्वायर प्लस 10 और 4 14x प्लस 10 को 4 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी वही है, देखो x प्लस 8 और x माइनस 10। अब यहाँ पे x की जगह पे तो x ही रहेगा, लेकिन पहचानने वाली बात ये है कि a बराबर कितना होगा, तो a बराबर होगा 8, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि b बराबर 10 नहीं है, माइनस लगा रखा है, तो माइनस का 10 होगा, ठीक है। सर्वसमीका वही है, इसलिए उसको वापस से नहीं लिख रहा, सीधा उसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या था भाई, सॉल्यूशन ये था, सबसे पहले होता है x का स्क्वायर। x का स्क्वायर का मतलब x ही है x के स्थान पे, तो x का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ब्रैकेट में आएगा a प्लस b। अब a की जगह पे तो 8 हो गया और b की जगह पे प्लस न होकर के क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि b माइनस का है, और बाहर फिर से x और फिर प्लस का चिन्ह ab का मतलब 8 को गुणा करना किससे, माइनस के 10 से, तो बराबर इसका रिजल्ट क्या हो गया, x का स्क्वायर, यहाँ पे 8 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2x, और 8 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो माइनस का 80। समझ में आ गई बात। ये कैसे हुआ, एक बार मैं सर्वसमीका को वापस लिख देता हूँ इसी के अंदर। सर्वसमीका क्या है, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट बंद, बाहर x प्लस a b। यहाँ ध्यान रखना, ये जो प्लस का चिन्ह है ये वेरिएबल होता है, मतलब परिवर्तित हो सकता है, प्लस के स्थान पे माइनस भी आ सकता है। कब आ सकता है माइनस, जब b माइनस का हो, या a माइनस का है तो a भी माइनस हो सकता है, ठीक है। इस सर्वसमीका की वजह से उपरोक्त सॉल्यूशन किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। देखो वापस से वही सर्वसमीका, इसमें भी वही है कि भाई a बराबर कौन होगा, तो a बराबर तो क्या हो गया 4 हो गया, और b बराबर क्या होगा, तो b बराबर क्या हो गया माइनस का 5 हो गया, और x बराबर, देखो इसमें अपन x के बारे में भी लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो गया 3x हो गया, ठीक है। सर्वसमीका वही, सबसे पहले x का स्क्वायर होता है तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर होने का मतलब 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, ब्रैकेट में a प्लस b, a कितना है 4, अब b कितना है माइनस का 5 है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं, बाहर x आता है तो इसका मतलब 3x हो गया, फिर प्लस का चिन्ह और बाद में a b को आपस में गुणा करना, बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 में से 5 घटेगा, माइनस का 1 3 से गुणा होगा माइनस का 3x, और 5 को 4 से गुणा करेंगे माइनस का 20, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ में क्या है, देखो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। देखो वापस अब दोनों पद सेम है, ये इसके पहले जैसा है, ये दूसरे पद की, अगर अलग अलग होता तो अभी जो सर्वसमीका लग रही थी वो लगती, लेकिन दोनों सेम है, इसलिए इसमें सर्वसमीका कौन सी लगेगी, ये वाली लगेगी कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर हो, सर्वसमीका नंबर 3 लगेगी। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, या यहाँ पे एक्स वाई भी आ सकता है, मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो मैंने आपको अभी लिखाई थी। दोनों में से कुछ भी a b x y कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर तो क्या हो गया वाई स्क्वायर, और y बराबर क्या हो गया 3/2। तो इसका रिजल्ट अपन इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो सीधा या तो इसी तरीके से लिख लेते हैं, x का स्क्वायर, x के स्थान पे कौन आएगा y आएगा, तो वाई स्क्वायर आएगा, सॉरी, तो y का स्क्वायर तो है ही, माइनस का चिन्ह, फिर 3/2 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर इसको सोल्व करेंगे तो y की पावर हो जाएगी 4, और माइनस 3 का पावर होता है 9 और 2 का पावर होता है 4, ठीक है। ओके, इस पहले क्वेश्चन का लास्ट है 5th, इसमें भी क्या है वही सर्वसमीका लगेगी। क्या दिया हुआ है इसमें, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, वापस वैसे ही होगा, तो a की जगह या x की जगह पे 3 हो गया और y की जगह पे 2x हो गया, तो 3 का स्क्वायर और माइनस का चिन्ह 2x का भी स्क्वायर, बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, ठीक है। ये अपने 5 क्वेश्चन हो गए, और ये सारी सर्वसमीकाएं हैं जो आपको कॉपी में लिखनी भी है और याद भी करनी है, ठीक है। थैंक यू।